प्रश्न 14। प्रश्न है निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। तो प्रश्न 14 में है x³/q -512। प्रश्न क्या है? x³/q -512। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, x/, का पूरा पे घात 3 यानी x/, और पूरा पे घात 3 माइनस यानी x/, का होल क्यूब -512 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 512 किसका घन है? 8 का। यानी 8 को अगर 3 बार गुना कर दें तो क्या आ जाएगा? 512, क्योंकि 8 8 64 और 64 8 कितना हो जाएगा? 512। 64 गुना 8 कितना आ जाएगा? 512। तो 512 को हम लिख सकते हैं 8 का घात 3, इस तरह लिख लेंगे इसको। तो x/, का होल क्यूब यानी दोनों पे घात 3 माइनस 8 का घात 3। तो ये कौन सा सूत्र पे आ गया है? AQ - BQ के सूत्र पे। तो AQ - BQ बराबर होता है A - B गुना A² प्लस AB प्लस B²। AQ - BQ बराबर A - B गुना A² प्लस AB प्लस B²। तो A के जगह पे x/, है और B के जगह पे 8 है। तो लिख लेंगे AQ - BQ बराबर A - B यानी x/, -8 x/, -8 यानी A - B। A के जगह पे x/, है और B के जगह पे 8 है। तो A - B गुना A²। A के जगह पे कौन है? x/, यानी x/, का स्क्वायर प्लस AB प्लस AB। A में कौन है? x/, और B में है 8। तो प्लस AB प्लस B² प्लस B में कौन है? 8, यानी 8 का स्क्वायर। अब इसको मंझला कोष्टक में बंद कर देंगे, तो इस तरह लिख लेंगे। तो AQ - BQ बराबर A - B गुना A² प्लस AB यानी A गुना B प्लस B²। तो बीच में बिंदु है, इसका मतलब क्या है? ये दोनों गुना में है, तो इस तरह लिख लेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी गुणनखंड x/, -8 x/, -8 गुना, अब x/, और दोनों पे वर्ग है तो इसको अलग अलग करके लिख लेंगे, यानी x² y², x² y² और x/, गुना 8 को क्या लिख लेंगे? प्लस 8x/, प्लस 8x/, क्योंकि तीन ये दोनों गुना में है तो x/, गुना 8 को हम लिख लेंगे 8x/, या 8/x कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या लिख लेंगे? 8x/, और प्लस 8 का वर्ग यानी 8 8 64। तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64। तो इसका गुणनखंड आ चुका है x/, -8 गुना x² y² प्लस 8x/, प्लस 64। तो x³/q -512 का गुणनखंड हो जाएगा x/, -8 गुना x² y² प्लस 8x/, प्लस 64। प्रश्न 15। तो प्रश्न 15 है AQ - 27/AQ, AQ - 27/AQ। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, AQ - 27 किसका घन है? 3 का। 27 किसका घन है? 3 का। 3 × 9 = 27 होता है।
यानी 27 का घनमूल है 3, तो 3/a का होल क्यूब इस तरह लिख देंगे, क्योंकि a का घन दिया हुआ है a का घात 3, तो 3/a और पूरा पे घात 3 दे देंगे, यानी 27/a का घात 3 को हम लिख सकते हैं 3/a और पूरा पे घात 3। अब यहाँ पे AQ माइनस BQ, AQ माइनस BQ के सूत्र पे आ गया है, तो AQ माइनस BQ बराबर क्या होता है, A माइनस बी गुना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी गुना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पे ए है और बी के जगह पे कौन है, 3/a है, तो लिख लेंगे AQ माइनस BQ बराबर A माइनस बी यानी A माइनस 3/a, A माइनस 3/a गुना ए स्क्वायर, यानी ए के जगह पे ए है तो ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी ए गुना 3/a, ए बी ए के जगह पे ए है और बी के जगह पे है 3/a प्लस बी स्क्वायर यानी 3/a का स्क्वायर, फिर मंझला कोष्ठक को बंद कर देंगे, इस तरह लिख लेंगे AQ माइनस BQ बराबर A माइनस बी गुना ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी ए गुना बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे A माइनस 3/a इसको इसी तरह रहने देंगे गुना, अब छोटा कोष्ठक लगा लेंगे तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर ही रहने देंगे। अब देखिए a गुना 3/a है, बीच में बिंदु इसका मतलब गुना में है, तो a से a कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 3 यानी प्लस 3 लिख लेंगे। और यहाँ पे 3 का वर्ग क्या होगा 9, 3/a और दोनों पे वर्ग है तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा यानी प्लस 9/a का वर्ग यानी a का वर्ग, इस तरह लिख लेंगे। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, a माइनस 3/a गुना ए स्क्वायर प्लस 3 प्लस 9/a स्क्वायर। तो AQ माइनस 27/AQ का गुणनखंड हो जाएगा a माइनस 3/a गुना ए स्क्वायर प्लस 3 प्लस 9/a स्क्वायर। प्रश्न 16 में है 8a का घात 3, 8a का घात 3 बटा 27 माइनस b का घात 3 बटा 8, यह है प्रश्न। 8a का घात 3 बटा 27 माइनस b का घात 3 बटा 8, तो इसको हम लिख लेंगे इस तरह से। 8 किसका घन है, 2 का घन है, क्योंकि 2 को 3 बार गुना करने पे 8 आता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो इसको हम लिख लेंगे 2a बटा 27 किसका घन है 3 का, तो 2a बटा 3 का होल क्यूब, इस तरह लिख लेंगे, माइनस b बटा 8 किसका घन है 2 का, तो b बटा 2 का होल क्यूब, माफ कीजिए होल क्यूब, इस तरह लिख लेंगे। तो 8 जो है 2 का घन है, ये देखिए b है,
तो b का घात 3 है और 8 किसका घन है, 2 का, तो b/2 और पूरा पे घात 3 दे देंगे। तो ये आ गया है AQ माइनस BQ के सूत्र पे। तो AQ माइनस BQ बराबर क्या होता है, AQ माइनस BQ बराबर होता है A माइनस बी गुना A² प्लस AB प्लस B²। तो A के जगह पे है 2A/3 और B के जगह पे है B/2। ठीक है, A के जगह पे कौन है, 2A/3 है और B के जगह पे है B/2। तो AQ माइनस BQ बराबर A माइनस बी यानी 2A/3 माइनस B/2, 2A/3 माइनस B/2 गुना A²। A में कौन है, 2A/3, 2A/3 का स्क्वायर प्लस AB। A में कौन है, 2A/3 और B में कौन है, B में है B/2। तो गुना B/2 लिख लेंगे इस तरह से, प्लस B²। तो नीचे लिख लेते हैं प्लस B²। B में कौन है, B/2 का स्क्वायर। B में कौन है, B/2 है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे और मंझला कोष्ठक को यहाँ पे बंद कर देंगे इस तरह से। तो देखिए AQ माइनस BQ बराबर क्या होता है, A माइनस बी गुना A² प्लस AB यानी A गुना B, बीच में बिंदु है तो इसका मतलब क्या है, गुना में है, तो AB प्लस B² यानी A माइनस बी गुना A² प्लस AB प्लस B²। इस तरह लिख लेंगे। तो इसको लिख लेंगे 2A/3 माइनस B/2 2A/3 माइनस B/2 गुना, फिर कोष्टक लगा लेंगे छोटा। अब 2A का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और A का वर्ग यानी 4A का वर्ग बटा 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9 यानी 4A का वर्ग बटा 9। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि गुना में है, तो क्या आ गया, AB/3 तो प्लस AB/3 प्लस AB/3 प्लस B/2 का वर्ग। तो B/2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और B का वर्ग यानी B का घात 2 बटा 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 और छोटा कोष्ठक को बंद कर देंगे। तो इसका गुणनखंड यानी इसका उत्तर क्या हो गया, 2A/3 माइनस B/2 गुना 4A² बटा 9 प्लस AB/3 प्लस B²/4। तो 8AQ/27 माइनस BQ/8 का गुणनखंड हो जाएगा 2A/3 माइनस B/2 गुना 4A²/9 प्लस AB/3 प्लस B²/4। तो इस तरह से प्रश्न 16 हल कर लेंगे।